सहारनपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव के सभी लोग अमीर थे सिवाय दुखीराम को छोड़कर। दुखीराम एक लाला के यहाँ पर नौकरी किया करता था। उनके घर के सारे काम और गाड़ी साफ किया करता था। हे दुखीराम, तो बिल्कुल निकम्मा हो गया है, काम नहीं करता है। ढंग से गाड़ी साफ कर ले, नहीं तो तेरी पगार काट लूंगा। ये बात सुनकर दुखीराम बहुत डर गया और जल्दी जल्दी गाड़ी साफ करने लगा। अपना सारा काम खत्म करके वो घर पहुंच गया। जैसे ही घर पहुंचा तो दुखीराम की पत्नी लता ने दुखीराम से कहा, सुनते हो जी, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा गोलू वो कैसे रहेगा? अब वो जी नहीं पाएगा। अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। आप क्यों नहीं जाकर लाला जी से अपनी तनख्वाह मांग लेते? ये बात सुनकर दुखीराम बहुत दुखी हो गया। हाँ लता, आज मैं जाकर लाला जी से बात करूँगा। पिछले 2 महीने से उन्होंने पगार नहीं दी है। आज तो मैं उनसे पगार लेकर ही आऊँगा। और जल्दी से लाला जी के घर जाने को निकल गया। थोड़ी देर में वो लाला जी के घर जा पहुंचा और लाला जी से कहने लगा, साहब मुझे तनख्वाह दे दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। हमारे घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। जब आप तनख्वाह दोगे तभी हम कुछ खाने के लिए बना पाएंगे। लाला जी दुखीराम को अपने घर में देखकर बहुत गुस्से में आ गए और बोले, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे घर में आके पैसे मांग रहा है, वो भी मुझसे। जा, नहीं देता पैसे, और आज से ही तुझे नौकरी से भी निकालता हूँ। भाग जा मेरे घर से। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहब आप मुझे नौकरी से मत निकालो। साहब मैंने अपनी तनख्वाह ही तो मांगी है। साहब मैंने काम किया है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। साहब चुपचाप निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं रखना तेरे को नौकरी पे, और तेरे बच्चों का मुझे ठेका नहीं है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। चल भाग। और अपने आप को संभालते हुए दुखीराम फिर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसका मायूस चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, क्यों जी, लाला जी ने इस महीने फिर तनख्वाह नहीं दी? हाँ लता, आज तो उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अब पता नहीं क्या होगा हमारा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। हाँ लता, तुम ठीक कहती हो। अब भूखे मरने से अच्छा है हम जहर खाकर ही मर जाएं। कम से कम भूख की तड़प तो नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसे ही सोचकर जैसे दुखीराम और उसकी पत्नी जहर खाने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय नाग देवता प्रकट होते हैं। ठहरो वत्स, ऐसा मत करो। आत्महत्या करना पाप है। ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई सेब देता हूँ। इसे तुम जमीन में गाड़ देना। ये तुम्हें अमीर बना देगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। ऐसा कहकर नाग देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लता, ये कुल देवता का दिया हुआ सेब हमारी जिंदगी को बदल देगा। मैं इसे अभी जमीन में गाड़ कर आता हूँ। ऐसा कहकर दुखीराम अपने घर के बाहर आंगन में नाग देवता का दिया हुआ सेब गाड़ देता है। अगली सुबह जैसे ही उसके माता पिता और गोलू अपने घर के आंगन में आकर देखते हैं तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा सेब उनके आंगन में उग आया है। गांव वाले देखकर चकित रह गए। गोलू के माँ बाप भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा सेब उनके आंगन में आया कैसे। गांव वाले कहने लगे, जरूर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, नहीं तो इतना बड़ा सेब कैसे उग सकता है। तभी उस सेब के अंदर से आवाज आने लगी, मैं किसी का टोना टोटका किया हुआ सेब नहीं हूँ, मैं जादुई सेब हूँ। मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने आया हूँ। तुम मेरे अंदर से कितने भी सेब निकाल सकते हो और उन्हें बेचकर अमीर बन सकते हो। ये बातें सुनते ही दुखीराम और उसकी पत्नी ने सेब को नमस्कार किया और जैसे ही उन्होंने धन्यवाद दिया, सेब के अंदर से बहुत सारे सेब निकलने शुरू हो गए। तभी दुखीराम और उसकी पत्नी जल्दी से बाल्टी और टोकरी ले आए और उसमें सेब भरने शुरू कर दिए
और उन्होंने उस ठेले में सेब रखकर अपने गांव में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके सेब बेचने से वो बहुत अमीर हो गए और गांव में सबसे बड़ा मकान उनका बन गया। उसके व्यापार की खबर विदेशों तक लग गई और विदेशों से भी लोग देखने के लिए आए कि ऐसा कौन सा सेब है दुखीराम के पास जो इतना व्यापार उसका फैल गया है। कहाँ उसके पास छोटी सी झोपड़ी थी और कहाँ गांव का सबसे बड़ा मकान बना लिया है। ये सब बातें लाला को पता चल गई। लाला से बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो मेरे यहाँ पे नौकर था आज उसने गांव में सबसे बड़ा मकान बना लिया। उसको बहुत जलन होने लगी। उसको दुखीराम से बहुत ईर्ष्या हो गई और एक रात वो चुपके से दुखीराम के आंगन में जा पहुंचा और लाला ने उस सेब को देखकर कहा, तो ये है वो सेब जिसने दुखीराम को इतना अमीर बना दिया है। इसे तो मुझे तहस नहस करना ही पड़ेगा। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। आज इसके अंदर घुस के मैं इसे खत्म ही कर दूंगा और देख भी लूंगा आखिर इसमें से इतने सेब निकलते कैसे हैं। ये कहते हुए लाला उस सेब के अंदर कूद गया। जैसे ही लाला उस सेब के अंदर कूदा तो सेब ने उसको मारना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, बहुत तेज लग रहा है। जोर जोर से लाला के रोने की आवाज आने लगी और पीटने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। ऐसे करते करते सुबह हो गई। जैसे ही दुखीराम उस सेब में से सुबह सेब लेने के लिए आया तभी लाला उस सेब के अंदर से बाहर गिर पड़ा। तभी गांव वाले लाला को सेब के अंदर से बाहर निकलते हुए देखकर हैरान हो गए और उन्होंने लाला से पूछा, अरे लाला, तुम सेब के अंदर क्या कर रहे थे? क्यों, पता लग गया इस सेब के अंदर क्या है ऐसा? ये सुनकर लाला बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने किए की माफी मांगने लगा। इस प्रकार दुखीराम और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और पूरे गांव में सब अमीर हो गए। बहुत पुराने समय की बात है जब जानवर भी आपस में बात किया करते थे। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक बहुत ही ताकतवर और गुस्से वाला शेर रहता था। वो शेर हर रोज 2-3 जानवरों को मार देता। एक जानवर वो खाता और बाकी के 2-3 जानवरों को यूं ही छोड़ जाता। इस बात से जंगल के सारे जानवर बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी आबादी बहुत ही तेजी से कम हो रही थी। सारे जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सबने ये डिसाइड किया कि अब से हर रोज एक जानवर शेर के पास स्वयं जाएगा और उसका खाना बनेगा। सभी जानवर इस बात को मान गए। अब उन सब जानवरों ने मिलकर यही विनती जाके शेर से की कि महाराज, आपके पास हर रोज एक जानवर अपने आप आ जाएगा, आप उसे खा लेना। शेर ने सोचा, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा और मुझे यहीं पर अपने घर में बैठे बैठे रोज खाना भी मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या होगा। मैं बाकी समय आराम से सोकर निकालूंगा और मजे करूंगा। शेर ने जानवरों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन हर रोज सुबह सुबह मुझे एक जानवर खाने के लिए चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब हर रोज शेर के पास एक जानवर अपने आप जाने लगा। इसी तरह काफी महीने बीत गए। अब कुछ महीनों के बाद एक गधे का नंबर आया जिसका नाम था डोलू। लेकिन डोलू गधा बहुत ही चालाक था। वो जैसे ही शेर के पास पहुंचा तो शेर के पैरों में गिर गया और शेर से विनती की, महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे नहीं खाएंगे, तो मैं आपके बहुत ही काम आ सकता हूँ और वो भी पूरे जीवन भर। शेर गधे पर हंसा। तू एक गधा होकर मेरे क्या काम आएगा? तू सिर्फ मेरी भूख मिटा सकता है और कुछ नहीं। गधा बोला, लेकिन महाराज, मैं सच में आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगा और आपके बहुत काम आऊंगा। शेर ने थोड़ा सोचा और फिर गधे से पूछा, बता,
तू मेरे कैसे काम आ सकता है? गधा बोला, महाराज, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, इतने बड़े जंगल के राजा हैं, और फिर भी जब भी आपको कहीं जाना होता है तो आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है। ये तो बहुत ही अन्याय है। राजा को पैदल नहीं चलना चाहिए। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं और मुझे नहीं खाएंगे तो जब भी आपको कहीं जाना होगा तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। मैं आपकी सवारी बनूंगा। शेर ने कुछ देर सोचा। बात तो ये जानवर बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इतना शक्तिशाली और इतने बड़े जंगल का राजा हूँ, फिर भी मुझे पैदल जाना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं इसे नहीं मारता और जहाँ भी मुझे जाना होगा मैं इसकी पीठ पर चढ़कर जाऊंगा, और खाने के लिए तो मुझे और जानवर भी मिल ही जाएंगे। और इस तरह शेर ने डोलू गधे को छोड़ दिया और उसे नहीं मारा। अब शेर को जब भी कहीं जाने की जरूरत पड़ती तो वो सबसे पहले मुकुट पहनता और फिर फटाफट गधे की पीठ पर चढ़ जाता। गधा उसे लेकर पूरे जंगल में घूमता और वापस उसके घर तक ले आता। ऐसे ही करते करते पूरा 1 साल बीत गया और शेर बहुत ही आलसी हो गया। शेर को भी अब मजा आने लगा कि उसे ना तो चलना पड़ता है और ना ही खाने की तलाश में कहीं बाहर जाना पड़ता है। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने फिर से मिलकर एक सभा बुलाई। शेर को भी उस सभा में बुलाया गया। शेर हमेशा की तरह गधे की पीठ पर बैठकर सभा में पहुंचा। जैसे ही गधा सभी जानवरों के बीच में पहुंचा, उसने उछलकर शेर को नीचे गिरा दिया। शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर गधे पर चिल्लाया, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे नीचे गिराया। रुक, आज मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगा और उसके बाद इन सबको जो मुझ पर हंस रहे हैं। लेकिन गधा जोर जोर से हंसने लगा। तुम मुझे नहीं खा सकते। तुम मुझे पहले पकड़कर तो दिखाओ। अब इतने समय तक ना चलने की वजह से शेर के पैरों में जान बिल्कुल खत्म हो गई और घर पे उसे खाना मिलता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही मोटा हो गया था। वो भागकर गधे को पकड़ ही नहीं पाया। अब गधा उस पर और जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही साथ सारे जानवर भी उस पर हंसते हुए अपने अपने घर चले गए। अब शेर के पास जानवरों ने एक एक करके जाना भी बंद कर दिया। ना कोई शेर के पास जाता और ना शेर किसी को पकड़ पाता, जिसकी वजह से शेर को भूखा ही रहना पड़ता। तो फिर बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और बैठे बैठे खाने से हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसलिए हमें हर रोज खाना खाने के बाद भी वॉक करनी चाहिए और सुबह सुबह उठकर भी हमें वॉक करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर एकदम हेल्दी रहे और हमें शेर की तरह पछताना ना पड़े।